बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ ثاقب बशीर। आज हम बात करेंगे साबिक DG FIA बशीर मेमन से मुतल्लिक, जिनके सितारे आजकल गर्दिश में हैं। बशीर मेमन ने अक्टूबर में एक इंटरव्यू दिया था। जो सीनियर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान, उनके यूट्यूब चैनल पर ये इंटरव्यू उन्होंने दिया था, जिसमें अहम इंकशाफात किए गए थे। अक्टूबर में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पेंशन की बहाली का फ़ैसला दिया था। जिस दिन ये फ़ैसला अनाउंस हुआ था और अदालत ने उनकी जो रेट थी उसको मंजूर करते हुए AGPR को ये हदायत की थी और हुक्म दिया था कि आप इनकी पेंशन बहाल कर दें, उसी रोज़ अदालत से बाहर निकलते हुए क्या हुआ और उसके बाद जो मतीउल्लाह जान साहब को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसमें क्या जो बशीर मेमन ने इल्ज़ामात लगाए और उसी रोज़ हमारी क्या डिस्कशन हुई कि जिसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया, देखा कि ये जो इंटरव्यू है इनको ले डूबेगा, इनके सितारे गर्दिश में रहेंगे। अब उस पर हुकूमत ने उस जो रेट थी, उसका जो फ़ैसला था सिंगल बेंच का, उसको चैलेंज करते हुए क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और आज 1 साल होने को है जो साबिक DG FIA है, उनकी रिटायरमेंट को आज तक उनकी पेंशन जो है उनको नहीं मिल सकी। अपने दौर में इंतहाई ताकतवर जो DG FIA और एक लंबे अरसे तक DG FIA रहे, 22 ग्रेड से वो रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं हासिल कर सके। 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। सिंगल बेंच का फ़ैसला क्या था, जो इंटरव्यू दिया उसके बाद उसमें क्या इल्ज़ामात लगाए गए थे, बल्कि पहले हम बात करेंगे इल्ज़ामात की, उसके बाद सिंगल बेंच का फ़ैसला क्या था और ICA में जाते हुए हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से कबल मेरा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिल सके। अब आते हैं, मैं डे बाई डे जो डेट्स के लिहाज से आपको बता देता हूँ कि जो DG FIA हैं उन्होंने 16 दिसंबर 2019 को रिटायर्ड होना था, लेकिन 29 नवंबर 2019 को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में 17 रोज़ पहले अपनी रिटायरमेंट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 10 फरवरी 2020 को जो स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न है, जो सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने उनकी पेंशन सेंक्शन कर दी। उसके बाद जब ये मामला AGPR के पास गया तो थोड़ी सी जो अमाउंट थी उन्होंने विड्रा भी कर ली, लेकिन उसके बाद जो AGPR है उसने 30/3/2020 को इनकी पेंशन रोक ली। और इस जो पेंशन रोकी थी इसमें क्या जो पॉइंट उन्होंने मौक़िफ़ लिया AGPR ने और सिंगल बेंच का फ़ैसला क्या था, उससे जाने से कबल मैं आपको इनके इल्ज़ामात की तफसील बता देता हूँ। इन्होंने जो साबिक DG FIA हैं, इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे उस पर मुस्लिम लीग नून ने बहुत बयानबाजी की और जो इल्ज़ामात हैं वो ये थे कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुकदमे कायम करने, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से कि उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम किया जाए। इसके अलावा जो शरीफ ख़ानदान हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाने, ख़ास तौर पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़। इसके अलावा उन्होंने जो इमरान खान के करीबी दोस्त हैं के इलेक्ट्रिक में, उनके हवाले से भी कुछ इल्ज़ामात लगाए थे कि हमने जब उनके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात करने की कोशिश की तो वज़ीर आज़म इमरान खान नाराज़ हो गए। इसके अलावा उन्होंने उस जो इंटरव्यू था उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उनको कहा गया कि जो FIR हैं, मुकदमे हैं मुख्तलिफ जो है वो नून लीग और अपोजिशन के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ये बनाए जाएँ। आगे जाकर उन्होंने कहा कि जो काम हमने नहीं किया वो नैब ने किया। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था और बहुत बड़ा एक ग्राउंड मिला, पिच मिली अपोजिशन को और अपोजिशन ने खूब खेला इस पर। लेकिन और नून लीग ने यह ऐलान भी किया कि हम इस मामले को लेकर अदालत में जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई ऐसा इकदाम सामने नहीं आया। अब आते हैं कि सिंगल बेंच का जो फ़ैसला था उसमें यह क्या कहा अदालत ने। जो AGPR का 30 मार्च 2020 का जो ऑर्डर था उसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन किया है तो इसलिए ये जो रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं ले सकते, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं ले सकते। इस पर उन्होंने अदालत ने यह कहा कि आर्टिकल 418
ए, इसके अलावा 349 ट्रिपल ए और 465A1, इन 3 आर्टिकल्स को जो सिविल सर्विस रूल्स के जो आर्टिकल्स हैं इनको सेक्शंस को अदालत ने कहा कि जब हम इकट्ठे पढ़ें तो AGPR इस किस्म का कोई इकदाम नहीं कर सकता कि वो इनकी पेंशन रोक ले। और आगे जाकर अदालत ने यह भी कहा कि किसी की पेंशन अगर एक बंदा उसके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और वो रिज़ाइन करे और एक बंदा जो नॉर्मल रूटीन में रिज़ाइन कर दे तो उन दोनों का केस एक नज़र से नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा ये कहा गया कि जो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस पर सेंक्शन कर दी थी ये पेंशन, इसलिए AGPR के पास सर्विस रूल के तहत कोई इख्तियार नहीं है कि वो इनकी पेंशन को रोक सके। इसलिए अदालत ने अक्टूबर में ये फैसला दिया था कि जो DG FIA हैं इनकी पेंशन को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। अब उस मामले को हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। हम भी देख रहे थे कि इस दौरान शायद जो DG FIA हैं, साबिक DG FIA, उनको पेंशन मिल चुकी होगी, लेकिन उसके बरक्स ये हुआ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, जो इसी जो दिसंबर के महीने में दायर हुई है। 14 दिसंबर को इसकी पहली समाअत हुई है, 17 दिसंबर को इस केस की दूसरी समाअत हुई है और 18 जनवरी को तीसरी समाअत होनी है। अब जो इसमें जो हमें पता चला है, क्योंकि इसकी तफसीलात हैं जो वो बाद में हमारे सामने आई हैं कि इस पे 2 समातें भी हो चुकी हैं, तो इसमें जो अदालत ने जो गवर्नमेंट से ये सवाल किया है कि इस्तीफ़ा का मतलब पेंशन नहीं मिलेगी, इस नुक्ते पर अदालत ये कह रही है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है हमें असिस्ट करे। तो जो ICA है, इंट्रा कोर्ट अपील है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने ये स्टैंस लिया है कि क्योंकि सिंगल बेंच ने ये कहा कि जब एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने ये पेंशन सेंक्शन कर दी तो AGPR नहीं रोक सकता। अब फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसमें AGPR भी पिटिशनर है ICA में, और इसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है वो भी एज जो पिटिशनर पार्टी है वो आए हैं इस अपील में, तो जो अपेलेंट के तौर पर वो इसमें आए हैं। तो इसलिए जो उनका जो फैसला था 10 फरवरी 2020 का, उन्होंने उसको रिकन्सिडर किया है पेंशन जारी करने से मुतालिक। तो लेकिन ये इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है जो मुझे मालूमात मिली हैं वो ये है कि 14 दिसंबर और 17 दिसंबर को 2 मौके फेडरल गवर्नमेंट का जो वकील थे, लॉ अफसर थे, उनको दिए गए, लेकिन उनकी जानिब से अभी अदालत को मुतमिन नहीं किया जा सका कि जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको सेटिस्फाइड किया जाए, सिंगल बेंच का फैसला ठीक नहीं है, या जिसने रिज़ाइन किया है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। इन पॉइंट्स पे अभी वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। नाज़रीन, ये बशीर मेमन का केस था, इंतहाई अहमियत का हामिल केस था। तो आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस दिन सिंगल बेंच ने ये फैसला देना था उस दिन हम कोर्ट में, मैं भी मौजूद था, मतीउल्लाह जान साहब भी मौजूद थे, हमारे फ़याज़ महमूद साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी मौजूद थे, इसके अलावा दीगर जो हमारे दोस्त हैं सारे कोर्ट रिपोर्टर हम वहाँ पे मौजूद थे, जो सदीक जान हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो जब हम कोर्ट से बाहर निकले तो जो अपना साबिक DG FIA हैं बशीर मेमन, गैर मुतवक्को तौर पर उनके साथ हमें सिटिंग करने का मौका मिला, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड उससे भी बढ़कर बातें की थी जितनी उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड की हैं। तो उसी रोज़ फिर मतीउल्लाह जान साहब के साथ उनका इंटरव्यू तय हुआ और वो इन्होंने इंटरव्यू दिया, और उसी रोज़ हमने ये सोचा और हम ये सोच रहे थे कि क्योंकि अब इन्होंने गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं तो गवर्नमेंट अब आसानी से ये पेंशन इनको जारी नहीं करेगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी एक्सक्लूसिव हमारी ख़बर। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।